महाउपासक श्री विजय कुमार सर एवं परम आदरणीय महाउपासक आदरणीय अतर सिंह साहब, आपका हृदय से अभिनंदन वंदन। आपने इस गांव के लिए जो समय, अपना अमूल्य समय प्रदान किया, हम बड़े ही आपके आभारी हैं। पावन संघ से आग्रह है, भगवान के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ में आदरणीय उपासक श्री अतर सिंह साहब और आदरणीय उपासक श्री विजय कुमार साहब से भी आग्रह है, भगवान के सामने धूप दीप प्रज्वलित कर आपस में बातचीत करना बंद करें। ये आपको हमको हम लोग सुन करके उनके जैसा अपना आचरण हो, अपना जीवन हो और उस मार्ग पे, जिस मार्ग से चल के बुद्ध सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बने और बुद्ध बन के जो उन्होंने लोक कल्याण किया, उस पथ के हम पथिक बन जाएं या उस पे चलने का हमारा अभ्यास शुरू हो जाए, तो ही ये कथा हमारे लिए अमृत तुल्य होगी। क्योंकि जब उसका हम पान करेंगे, सुनेंगे और उसी अनुसार हम आचरण करेंगे, अपना व्यवहार करेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, तो निसंदेह वो शब्द, वो भगवान की वाणी हमारा मार्ग प्रशस्त करेगी और वह मार्ग प्रशस्त करके हमारे सांसारिक जीवन का जो दुख है उससे हमें मुक्त कराएगी। साथ ही इस आवागमन का जो भवचक्र है, इस संसार चक्र से हमें मुक्त होने का एक मार्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी और हमारा जीवन सुखमय होगा। तो इस आयोजन का यही मतलब है कि आप लोग जो भी यहाँ से सुने, उस सुन करके केवल सत्संग और कथा भर न रह जाए, बल्कि ये हमारे जीवन में उतर जाए, हमारे दैनिक जो क्रियाकलाप हैं, जो हमारा आचरण है, उसमें कहीं न कहीं बुद्ध वचन उतर जाएं, तो ही हम लोगों का सही मामले में कल्याण है। और इसीलिए जो भगवान बुद्ध देशना करते थे, तो साहित्य में आप सुनते हैं कि लोग सुनते सुनते श्रोतापन्न हो गए, सकृतागामी अनागामी तक हुए। तो सुनने का एक गुण होना चाहिए कि हम कैसे उसको मन लगा के सुने और सुनते सुनते उन शब्दों में इतना हम गहराई तक पहुंच जाएं कि वो हमारा बोध हो जाए, हमें अंदर तक वो बोध करा दे और हम उसी समय हम ये चीज संकल्प ले लें कि नहीं, अब आज से मेरा ये जो जीवन है इसी रास्ते पे चलेगा,
या मैं जो मेरे अंदर दुर्गुण हैं, या जो मैं अन्य रास्तों पे चल रहा था, भटके हुए मार्ग पे था, उस मार्ग से मैं इस धर्म की धारा में आ जाऊं, इन बुद्ध उपदेशों के अनुसार मैं अपना जीवन यापन करने लगूं, तो ही हमारा सच्चे अर्थों में, सही मामले में हमारा कल्याण होगा। जब आप भगवान बुद्ध का पूरा जीवन चरित्र जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो एक सुमेध तापस के रूप में, आज से जब बुद्ध हुए थे उससे, उस दिन से लेकर के उसके 99 कल्प पहले तक की बात सुमेध तापस की आई थी कि एक सुमेध तापस तपस्वी के रूप में तपस्या करते थे और उन्होंने बुद्ध बनने का संकल्प लिया, और वो भी किसके सामने लिया? दीपांकर बुद्ध के सामने। तो ये कथा आपने सुनी होगी, आया होगा, जरूर आया होगा। तो संकल्प आदमी आज लेता है, पूर्ण होने में बहुत समय लगता है, लेकिन पूर्ण संकल्प उसी का होता है जो संकल्प लेता है। जिसने संकल्प ही नहीं लिया उसका वो कभी पूर्ण तो होगा ही नहीं। तो इसलिए आप लोग भी जो संकल्प लें, संकल्प तो लेना ही होगा, बिना संकल्प लिए कभी पूर्णता तक पहुंच ही नहीं सकते। जब हम सिद्धार्थ बोधिसत्व को देखते हैं कि वो 99 कल्प पहले, मतलब सुमेध तापस के रूप में उन्होंने बुद्ध बनने का संकल्प किया कि मैं भी बुद्ध बनूं, तो जाकर के 99 कल्प लगा। और उसमें जब भगवान की जीवन कथा आप सुनते हैं तो उसमें आता है कि जब भगवान बुद्ध गृह त्याग करके उस पहाड़ी पे, जिसको प्राज्ञ बोधि कहते हैं हम लोग, उस पहाड़ी पे 6 वर्ष कठोर तप करके फिर बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे जब वो बुद्धत्व प्राप्ति के निमित्त बैठे, तो उन्होंने प्रथम ध्यान में, रात्रि के प्रथम पहर में, उन्होंने अपने जीवन की पुब्बे निवासानुस्मृति का उन्हें बोध होता है कि पूर्व जन्मों में जो भी उनका निवास स्थान रहा उसका उन्हें बोध होता है। मतलब वो अपना रिबर्थ देखना शुरू करते हैं। तो जातक कथाओं में आता है कि (543) के लगभग जो है उन्होंने अपना जीवन देखा, और देखा ही नहीं, उन्होंने कहाँ किस योनि में कहाँ जन्म लिया, कौन उनके माता पिता थे, उन्होंने कौन सा कर्म किया, तब जाकर के वो सिद्धार्थ बोधिसत्व के रूप में पैदा होते हैं। तो उन जितने भी उन्होंने जन्म देखे, इसका कोई अंत नहीं था, वो उतने पे ही उसको छोड़ देते हैं। लेकिन इन सारे जन्मों में उन्होंने अपनी पारमिता ही पूरी की। सारे जन्मों को जब हम पढ़ते हैं, उसका निचोड़ निकालते हैं, तो उन्होंने पारमिताएं ही पूरी की। तो 10 पारमिता आप जानते हैं कि पहली पारमिता जो है दान पारमिता से शुरू होती है, शील की पारमिता, तो ये पारमिता है। फिर यहां तक कहा कि 10 पारमिता है, 10 इसी की क्या कहते हैं उपपारमिता है, और 10 परमत्थ पारमिताएं हैं। तो बुद्ध बनने के लिए केवल 10 पारमिता नहीं, 10 पारमिता के साथ 10 उपपारमिता और 10 परमत्थ पारमिता, ये 30 पारमिताएं मिला करके तब कहीं जाकर के वो बुद्ध बने। तो ये पारमिता या ये जो जातक में स्टोरी है, ये सारे जन्मों में हम कहीं भी हो, किसी रूप में पैदा हो, गरीब हो, अमीर हो, अपंग हो, अपाहिज हो,
या अक्षम हो या सक्षम हो, जैसे कैसे भी हमें ये जो जन्म मिला, किंतु यह जन्म हीन न समझा जाए, बल्कि इसे जो है कुशल कर्मों में लगा करके इसी से कुछ पुण्य संचय कर लिया जाए। तो ये उनके जीवन के चरित्र का एक भाग हमें देखने को मिलता है कि किसी भी रूप में आप जन्म लिए हैं, कहाँ पैदा हुए हैं, कौन से जाति में हैं, कौन से कुल में हैं, कौन से वंश में हैं, निर्धन हैं कि धनवान हैं, जो कुछ भी है ये कोई माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि आप इसमें आपका त्याग क्या है, आपका शील कैसा है, आपका आचरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आप का जीवन स्तर कैसा है, ये सारी चीजें करते हुए और आपके जीवन में जो बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार समता, समानता, न्याय और बंधुत्व, जिसकी हम लोग बात करते बड़े बड़े मंचों से सुनते हैं कि ये समता क्या है, समानता क्या है, न्याय क्या है, बंधुत्व क्या है। तो ये सारी चीजें जो है अपने जीवन में हमें उसका जीवंत पालन करना चाहिए, मतलब अपने जीवन में उसका अभ्यास करना चाहिए, है ना। तो जब तक इन सारी चीजों को आप नहीं समझोगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो इसलिए हमें एक चीज ये समझनी है कि इस जीवन में रह के हमें कुशल और अकुशल कर्मों का भेद सीखना है, जानना है कि क्या कुशल है और क्या अकुशल है। अकुशल का त्याग और कुशल का संपादन, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कि दुर्गुण हो सकते हैं, दुर्गुण किसमें नहीं है, किंतु उन दुर्गुणों को निकालने का प्रयास करना। अरे प्रयास करोगे तभी तो निकलेगा। तो वो प्रयास करने में हो सकता है आपको संकल्प भी लेना पड़े, आपको कुछ तपश्चर्या करनी पड़े, कुछ कठोर संकल्प के साथ करना पड़े, लेकिन करना तो पड़ेगा। जैसे जब कपड़े में दाग लगता है तो जब साबुन से आसानी से नहीं छूटता तो हम लोग उसे रगड़ के छुड़ाते हैं, है ना। तो कुछ चीजें ऐसे रगड़नी पड़ती है ना, जिसको वो करना पड़ता। तो ऐसे ही कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें आसानी से छूट जाती हैं, कुछ आदतें, कुछ व्यवहार, कुछ चीजें कठोरता से सूखती हैं, है ना, उनके लिए हमें संकल्प करना पड़ता है। तो इस तरह से हमें अपने आप को परिशुद्ध चित्त बनाने के लिए और दोष रहित बनाने के लिए, दोष मुक्त होने के लिए हमें अभ्यास करना है। किसका अभ्यास करना है? तो भगवान बुद्ध ने हमें बताया शीलों का अभ्यास, है ना। क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो शील आधारित है। दूसरे मतांतरों में शील जो है, जैसे आपके घर में रोशनदान होता है ना, वेंटिलेशन के लिए हवा आती है जरा से, तो उस तरह से उनके यहाँ शील का मतलब होता है। बाकी और सारी चीजें होते हैं, बाकी सारे कर्म कांड होते हैं, लेकिन शील मात्र उतना ही होता है। लेकिन बुद्धिज्म में तो शील जो है वो उसका प्रवेश द्वार है। बिना शील के रास्ते आए आप बौद्ध धर्म की ओर आ ही नहीं सकते, है ना। बौद्ध धर्म आपको समझ ही नहीं आएगा। तो प्रवेश आपका शीलों से ही होगा। जब तक आप शीलों का संकल्प लेकर के शीलों के पालन का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आप बौद्ध धर्म का अक्षर का कहरा नहीं जान पाएंगे। तो उसको जानना है, सीखना है, समझना है, उस पर चलना है। तो शील आधारित जीवन जीना होगा। तो शील प्रवेश द्वार है। जैसे कभी एक उदाहरण में थोड़ा सा समझ सकते हैं हम कि जैसे हमारा शरीर है, इस शरीर में हमारा हृदय है, उस हृदय में हमारी धड़कन है।
तो जब तक हृदय धड़क रहा है तभी तक ये शरीर है। अगर हृदय धड़कना बंद हो जाए तो ये शरीर निश्चेत हो जाएगा, किसी काम का नहीं है, हम जीवित नहीं मुर्दा समान हो जाएंगे, है ना। तो उसी तरह से जब तक एक बौद्ध के जीवन में शीलाचरण है, शील आधारित उसका जीवन है, तभी तक वो बौद्ध है और बौद्ध के रूप में वो जिंदा है। यदि उसके जीवन में शील नहीं, सदाचार नहीं, संयम नहीं, तो ये जान ले कि वो बौद्ध नहीं है। नाम के आगे कितना ही बौद्ध लिख लेने से बौद्ध नहीं हो जाएगा। वो उसको जी रहा है, उस पे उसका आचरण कर रहा है, उसका व्यवहार कर रहा है, तभी तक वो बौद्ध है। तो उसी तरह से बुद्धिस्ट होने के लिए हमें हर समय सजग रहना होगा। किसके लिए? अपने शीलों के लिए, है ना, अपनी चित्त की समता के लिए, कि हम अपना जो समता है हमारी उसको हम ना खोएं। और तो ये चीजें हमें बड़े अच्छे तरीके से इस समझने की है कि शील हमारे लिए क्या है। तो शील के बिना कुछ नहीं है ना। भगवान ने एक जगह कहा कि शीलं करेव कल्याणं शीलं लोके अनुत्तरं पस्व घोर विसो नागो शील वातो न है ये। कि मतलब जो शील कितना कल्याण करता है हमारा, शील के समान लोक में कोई दूसरा है भी नहीं। यदि जो व्यक्ति शीलवान है और शील उसका इतना कल्याण करता है कि जो पस्स घोर विसो नागो, जो जहरीला सर्प है, वो भी जो है उसको नहीं डसता, है ना। और उस जहरीले सर्प की भी रक्षा हो जाती है क्योंकि वो भी शीलों पे चलता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो एक तो ये है। दूसरा क्या है, हम लोग हमेशा कहीं निमंत्रण या कहीं कोई कार्ड बनाते हैं, देखते हैं, या कहीं बैनर लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं शील समाधि प्रज्ञा, है ना। तो शील, लेकिन कहीं कहीं कुछ लोग अपने शायद उनको ज्ञान ज्यादा होगा तो वो प्रज्ञाशील समाधि लिख देते हैं, है ना। कुछ ज्ञानी पुरुष हैं। तो अब बिना शील के प्रज्ञा कहाँ से आ जाएगी, है ना। मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, लेकिन कहने का मतलब कि शील है। शील पालन करने से क्या होता है, आपका मन, काया और वाणी ये परिशुद्ध होती जाती है ना। ये जब मन, काया, वाणी से जो जितने भी कर्म होते हैं ये परिशुद्ध होते जाते हैं। तो ये परिशुद्धता के कारण चित्त स्थिर होने लगता है, चित्त शांत होने लगता है। चित्त में अकुशल विचार, अकुशल भावना, या जिन्हें हम कह सकते हैं कि राग, द्वेष, लोभ, मोह, मान, अभिमान, अहंकार, ये दुर्गुण जो है मनुष्य के, ये कम होने लगते हैं। और इनके कम होने से उसका चित्त एकाग्र होने लगता है, समाहित होने लगता है, और वो कुशल चित्त उत्पाद करता है, कुशल भावना का विकास करता है, कुशल कर्म का संपादन करता है। तो कुशल की ओर वो व्यक्ति बढ़ने लगता है। कौन बढ़ता है? शीलवान बढ़ता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे हम लोग, एक मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, मेरा सुना भी होगा। जैसे हमारा एक घर है और हमारे घर के दोनों तरफ एक तालाब है। एक तरफ के तालाब में हमारे घर का पानी बह के जाता है, नापदान का पानी, गंदा पानी, आंगन का जो भी है, वो सारा पानी उसमें बह के जाता है। दूसरी तरफ केवल बरखा का जो पानी है वो बह के जाता है। तो तालाब दोनों तरफ है।
तो उसमें क्या है कि जिस पानी में हमारे घर का पानी या गांव का पानी बह के जाता है, जिस छप्पड़ में, जिस तालाब में, तो उस पानी में क्या है कि काई जम जाती है, कीचड़ हो जाता है, वह पानी मैला और मटमैला हो जाता है और उसमें पशु पक्षी भी जाते हैं। तो उस पानी के पास यदि हम जाते हैं, उस तालाब के पास हम जब जाते हैं तो उसमें देखते हैं तो पानी में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, केवल उस पे काई, कीचड़, मटमैलापन ही दिखाई देता है। उसके अंदर कहाँ कांटा, कहाँ शीशा, कहाँ लोहा, कहाँ मछली, कहाँ क्या है, कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? मात्र इसलिए नहीं दिखाई देता कि वो मैला होता है। मैला होने के कारण उसके अंदर की चीजें, उसके तल में क्या है, नहीं दिखती। किंतु जब हम दूसरी तरफ जाते हैं तो उस पानी में, बरसात का पानी है, उसमें कोई हलचल नहीं है, उसमें कोई गंदगी नहीं फेंकी गई है, तो वह पानी क्या है, स्थिर है, साफ है। तो जब आंख वाला व्यक्ति उसमें जाके देखता है, अब आप ऐसे समझो कि जैसे हम लोगों के घर में पंपिंग सेट के वो होते थे ना, कुंडा, गड्ढा होता था। जब पंपिंग सेट चलता रहता था तो कुछ नहीं, जब बंद हो जाता था तो पानी बड़ा साफ हो जाता, स्थिर होता था, तो उसमें रेत के कण भी दिखाई देते थे, है ना। किसी की कोई अंगूठी गिरी हो या कोई गिलास, चम्मच या जो कुछ भी गिरा हो, दिखता था ना। तो वो क्यों दिखता था? वो इसलिए दिखता था कि वो पानी निर्मल है, स्वच्छ है ना, साफ है। तो साफ होने के कारण उसके भीतर कंकड़, कांटा, लोहा, शीशा, जो कुछ भी है उसके अंदर, वो साफ साफ दिखता है। तो इसी तरह से हमारा चित्त है। जब इसमें विकार भरा होगा, बुराइयां भरी होंगी, राग, द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध, मान, अभिमान, अहंकार, इस तरह की तृष्णाएं भरी होंगी, तो क्या है कि कुछ समाज में नहीं दिखाई देगा। कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन कैसा, कौन किसके साथ कैसा व्यवहार, ये सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी। वो क्या कहते हैं, लोगों को अभिमान के कारण उनकी अवहेलना करता हुआ, उनका मर्दन करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। किंतु जब ये चित्त शील पे आधारित होगा तो निर्मल होगा, स्वच्छ होगा, शांत होगा। तो ये क्या है, संसार की सारी अच्छाई, सारी बुराई दिखेगी। और वो दिखने से हम कैसे आचरण वाले हैं, हमारा शील क्या है ना, हम किस पे चलने वाले हैं, तो हमें कुशल और अकुशल, पाप और पुण्य, है ना, सही और गलत, ये सारी चीजें हम लोगों को साफ साफ दिखाई देगी। तो हम अकुशल का त्याग करके और कुशल का संपादन करना हम अपने जीवन में शुरू कर देंगे। तो ऐसा चित्त निर्माण तभी होगा जब शील हमारे जीवन में होगा। शील होगा तो समाधि होगी, और समाधि होगी तो क्या है, फिर प्रज्ञा। प्रज्ञा तो आ गई ना अपने आप, क्योंकि भाई हमें पहचान तो हो गई ना। अच्छे बुरे की पहचान होना ही तो प्रज्ञा है। सही गलत को जानना ही तो प्रज्ञा है, कि प्रज्ञा कोई और चीज है। प्रज्ञा का मतलब ही है समझ, बोध, अनुभव, अनुभूति पे आधारित जो बोध है, जो जानकारी है सही गलत की, करनी अकरनी की, है ना, इसकी जानकारी होना ही प्रज्ञा है। तो ये प्रज्ञा अपने आप आएगी, लेकिन शर्त है कि शील पहले होना चाहिए जीवन में। तो शील होगा तो ये सारी चीजें होंगी। एक बड़ा लंबा सा सूत्र है, लेकिन उसका मैं बहुत छोटा करके सुनाता हूं। एक बिहार की एक जगह है, आज के जमाने में उसे चंपारण कहते हैं। उस समय चंपा नगरी थी, और चंपा नगरी में एक गंगा नदी के किनारे जो है गग्गरा घाट था, वो कोई था ऐसा घाट। तो
तो वहाँ भगवान बुद्ध उस गांव में अपने 500 भिक्षुओं के साथ जाते हैं। तो जब उस गांव के तमाम सम्मानित लोग, मानिंद लोग सुनते हैं कि भगवान अरहत हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, विद्या आचरण संपन्न है, सारे गुणों के जानकार हैं, है ना, तीनों काल के ज्ञाता हैं, ये सारी चीजें उनकी फैली हुई थी, उनका इतना वो था। तो भगवान जब उस गांव में प्रवेश करते हैं तो तमाम लोग कहते हैं कि भगवान को दर्शन के लिए जाएंगे, उनके उपदेश सुनने जाएंगे। तो ऐसे सब गांव के लोग, बस्ती के लोग सब एक तरफ से जाने लगे। तो उसी गांव में एक विद्वान ब्राह्मण है, वो उसका नाम है सोनदंड। तो वो सोने की जो है छड़ी लिए रहता था और उसका बड़ा नाम था। उसका जो राजा बिंबिसार था वहाँ का, मगध का राजा, वो भी उसको उन नगर में बहुत बड़ा हिस्सा दे करके उसका सम्मान किया हुआ था। उसका बड़ा मतलब यश फैला हुआ था। उसके भी 300-400 शिष्य थे और वो भी आचार्य था, गणाचार्य था, और उसके यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे रहते थे। तो वो देखता है कि ये भीड़ कहाँ जा रही है, तो पूछता है कि कौन, हम कहाँ जा रहे हो भाई? तो लोगों ने कहा कि सम्यक संबुद्ध हमारे नगरी में पधारे हैं, हम लोग उनका उपदेश, मतलब उनका दर्शन करने जा रहे हैं, उनके उपदेश सुनने जा रहे हैं। तो कहता है थोड़ी देर रुक सकते हो, मैं भी चलूंगा। तो कहता ठीक है, आप भी चलिए, आइए। इतना मानित पूजित आदमी है, फिर भी वो कहता है कि हम भी चलेंगे। लेकिन कुछ उसके दरबारी होते हैं या और तमाम ऐसे ज्ञानी लोग भी होते हैं, वो कहते हैं महाराज आप जाएंगे, आप इतने बड़े हैं, आप इतने वयोवृद्ध हैं, आपका इतना सम्मान है। उसके अंदर अहंकार बढ़ा रहे हैं, आपका जाना उचित नहीं। तो कहता है क्यों मेरा जाना उचित नहीं? तो वो कहते हैं कि अरे श्रमण गौतम मुंडक है, वो बहुत युवा है, आप वयोवृद्ध हैं, बहुत पुराने हैं, आपकी ख्याति दूर दूर तक है, आपके भोग संपत्ति है, आपका यश है, आपके इतने शिष्य हैं, आपके इतने अनुयायी हैं। इस तरह की तमाम बातें कहते हैं कि आपका जाना योग्य नहीं, बल्कि बुद्ध का ही आपके पास आना उचित है। तो ये बात उसको कहते हैं। फिर वो उन्हीं को उत्तर देता है और भी तमाम बातें कहते हैं कि आप जो है सुजात हैं, आप वेदों के ज्ञाता हैं, आप यज्ञ हवन करने वाले हैं। इस तरह से बहुत सारी कहानी बताते हैं उसको, किंतु वो कहता है कि नहीं, भगवान बुद्ध सिद्धार्थ में जो गौतम से बुद्ध बने, बुद्ध का लोक में जो है बहुत नाम है। वो युवावस्था में जब उनके काले बाल थे, उस समय उन्होंने बाल का साय दाढ़ी मुड़ा करके सन्यास धारण किया। उनका त्याग बहुत है। उन्होंने पीछे रोते हुए माता पिता, पत्नी, परिवार सबको छोड़ा। वो राजकुल से थे, उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, उसका भी उन्होंने त्याग किया, है ना। और उसके बाद वो तपस्वी हैं और उनका लोक में यश फैला हुआ है कि वो सम्यक संबुद्ध हैं, अर्थात बुद्ध हैं। और उनके बहुत सारे अन्य प्रदेशों से भी लोग उनके उपदेश सुनने आते हैं। उनके अनुयायियों की संख्या बहुत है और वो राजकुल से हैं। तो कैसे वो हीन है, कैसे हीन है? और दूसरी बात कि वो हमारे नगर में पधारे हैं और हमारे नगर में यदि कोई आया है तो वो हमारा अतिथि है। तो अतिथि के दर्शन के लिए जाना हमें ही उचित होता है, न कि हम ये उम्मीद करें कि ये मेरे दरवाजे आएंगे। तो कहता है ठीक है। खैर वार्ता बड़ी लंबी हो गई, पहुंच गए। लेकिन अब रास्ते में जा रहा है तो उसके मन में बहुत सारे विचार उठ रहे हैं। हर आदमी को विचार उठता है। तो ये कहता है कि जो बुद्ध हैं
बहुत ज्ञानी हैं। कहीं ऐसा कोई सवाल हमसे न पूछ ले कि जिसका मैं सही उत्तर न दे पाऊं, तो ये भरी सभा जो चंपारण की नगरी में जहां मेरा यश फैला है, जहां लोग मुझे मानते पूजते हैं, है ना, मेरा उपहास उड़ाने लगे, मेरा हास हो जाए, फिर क्या मैं अगर सवाल पूछूं भगवान से और भगवान कहीं यह कह दें कि सोनदंड, ये क्वेश्चन, ये प्रश्न ऐसे नहीं ऐसे पूछना चाहिए था, तो भी मेरी हंसी हो जाएगी। क्यों ऐसा नाराज होता है कि भगवान क्या कहते हैं, ऐसा प्रश्न पूछते जिससे मैं उनके सारे बात का जवाब दे देता और मेरा सम्मान भी बचा रहता, मेरी हंसी भी नहीं होती और जो है मेरा यश बना रहता। फिर कहता है कि भगवान, यदि मैं वेदों का ज्ञाता हूं और अगर वेद विषयक प्रश्न पूछ ले भगवान, तो मैं सारा उत्तर सही सही दे डालूंगा। तो भगवान बुद्ध तो बुद्ध है, अब वो बैठने में भी विचार करता है कि मैं कहाँ बैठूं, सामने बैठूं, अब पता चला प्रश्न न पूछूं तो लोग मुझे ही कहेंगे कि देखो ये व्यक्ति यहाँ आया भी और भगवान से कुछ पूछा नहीं, और कहीं मुझे सामने देख कर बुद्ध पूछ लें, पीछे बैठूं और प्रश्न ना करूं तो लोग कहेंगे कि देखो आया और जो है ऐसे चुपचाप बैठ करके वो चला गया, मतलब बुद्ध के सामने आने से डर गया, तो भी मेरा यश क्षीण हो जाएगा। बड़ा संकट उसके जीवन में, बड़ा संकट। फिर आता है और भगवान के पास से ही प्रणाम करके बैठ जाता है। बहुत सारे लोग उसके साथ आते हैं, तो कोई नमस्कार करता, कोई चरण छूता, कोई कुछ करता, कोई ऐसे ही बैठ जाता। सब परिषद बैठ गई। जब सब परिषद बैठ गई तब उसके मन में फिर वही सवाल आ रहा है कि भगवान, मतलब उसी जो है वेद सम्यक कुछ प्रश्न पूछ लेते जिसका मैं अभ्यास किया हूं, तो मैं भगवान का सही सही जवाब दे देता। अब भगवान बुद्ध अपने चित्त से उसके चित्त में हो रहे उथल पुथल को, प्रश्न, इन विचारों को अपने चित्त से जान जाते हैं, क्योंकि वो परचित्त ज्ञानी है। परचित्त ज्ञानी है बुद्ध, तो उसके चित्त की अवस्था को पढ़ करके तब भगवान वैसा ही प्रश्न पूछ लेते हैं उससे। तो कहते हैं कि सोनदंड, ब्राह्मण कौन होता है और कितने गुण होने से कोई व्यक्ति ब्राह्मण होता है? तो उसका तो मतलब मन उसका खुश हो गया कि अरे ये तो भगवान ने बड़ा सरल क्वेश्चन हमसे पूछ लिया। बड़ा खुश होता है, कहता है भगवान 5 गुण होने से कोई व्यक्ति ब्राह्मण होता है। 5 गुण अगर जिसके अंदर है तो वो व्यक्ति ब्राह्मण है। तो कहते कौन कौन से हैं? तो खुद ही खड़ा होके सुनाने लगता है। कहता है पहले तो ब्राह्मण जो है, क्या कहते हैं, जाति, मतलब जो उसका कुल है, माता पिता का जो कुल है, इन दोनों के मातकुल और पितृकुल दोनों कुल से 7 पीढ़ी तक परिशुद्ध होना चाहिए। मतलब उसका रक्त जो है वो मिलावटी ना हो, तो इस तरह से वो परिशुद्ध हो 7 पीढ़ी तक। एक दूसरा जो है वो मंत्रों का ज्ञाता हो, मंत्र उसको, जो वेद के मंत्र हैं उसको आते हो। तीसरा वर्ण जो है उसका अभिरूप हो, मतलब देखने में गौर वर्ण हो, सुंदर हो, लंबी डील डाल का हो, मतलब अभिरूप हो, नयनाभिदर्शनी हो, जो दूसरों को देखने से लगे कि हाँ कोई व्यक्ति है, ज्ञानी पुरुष है। और चौथा उसके अंदर शील हो, शीलवान हो। और 5वां वो यज्ञ हवन करने में महापंडित हो। ये 5 चीजें हैं। उसने कहा भगवान ने तो बड़ा सरल
सोनदंड, इनमें से यदि एक कोई चीज कम कर दी जाए तो भी क्या कोई व्यक्ति ब्राह्मण रहेगा? तो कहते हाँ रहेगा। क्या चीज कम कर देने से? तो बोलते हैं कि यदि वो जो रक्त की शुद्धता है, अगर ये छोड़ भी दी जाए, है ना, और चार चीजें जो हैं, जो वो वेद का ज्ञाता हो, गौरवर्ण हो, शीलवान हो और यज्ञ हवन करना जानता हो, ये चीजें हो, तो कहते अच्छा ठीक, अगर इसके चार में से कोई एक चीज और कम कर दी जाए तब भी क्या कोई व्यक्ति ब्राह्मण रहेगा? बोले हाँ। बोले क्या चीज? बोले ये जो वर्ण है, जो सुंदरता है, अगर ये नहीं भी है किंतु वो मंत्रधर है, शीलवान है और यज्ञ कर्म करना जानता है, कर्मकांड जानता है, तो भी वो ब्राह्मण रहेगा। बोले ठीक। अच्छा ये जो तीन चीजें बची हैं, तीन में से यदि कोई एक चीज कम हो जाए, ना हो किसी ब्राह्मण के पास, तो भी क्या वो ब्राह्मण रहेगा? तो कहता हाँ रह सकता है। क्या? तो बोले अगर उसे मंत्र न भी आता हो लेकिन वो शीलवान हो और कर्म कांड जानता हो, तो भी वो ब्राह्मण रहेगा। तो इतना कहते ही जो है उसके जो साथ और दूसरे माड़वक तमाम ऐसे सारे लोग थे, वो चिल्लाने लगे कि सोनदंत ये क्या कह रहे हो, तुम ब्राह्मण का जो है अपमान कर रहे हो, कैसे होना है? रक्त की शुद्धता तो बहुत जरूरी है, वर्ण बहुत जरूरी है, मंत्र बहुत जरूरी है, बिना इसके कैसे कोई ब्राह्मण हो सकता है? इस तरह का हो हल्ला मचने लगा। तो भगवान बुद्ध परिषद को कहते हैं कि ठीक है भाई, अगर तुम लोगों को लगता है कि सोनदंत मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहा है, तो तुम ही लोग में से कोई एक प्रश्न मुझसे करे, इस बात पे चर्चा करें। तो सोनदंत फिर खड़ा होता है, कहता है भगवान मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, इस विवाद में आप न पड़े, मैं ही इनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, मैं ही इन लोगों को शांत करूंगा। इस तरह की वो बात करता है। तो अब आपस में ही उलझन हो गई। तो ये कहता है कि देखो यहां मेरा एक भांजा है बैठा हुआ, माड़वक, अंगक नाम था उसका, अंगक नाम था। इसको मैं जानता हूं, ये मेरा भांजा है, मैं इसके मातृकुल से भी जानता हूं, पितृकुल से भी जानता हूं, और ये विद्वान भी है, इसके जैसा सुंदर भी कोई नहीं है, सारा चीज है। इसको मैं जानता हूं। और लेकिन अगर ये सुजात है, गौरवर्ण वर्ण अच्छा है, मंत्रधर है और यज्ञ हवन करना भी जानता है, किंतु यह दुष्शील हो, अर्थात हिंसा करने वाला हो, चोरी करने वाला हो, व्यभिचार करने वाला हो, पर स्त्री गमन करने वाला हो, मिथ्या वचन बोलने वाला हो और नशा पदार्थ करने वाला व्यक्ति हो, जिसके अंदर इतने दुर्गुण होंगे, तो भी क्या ये ब्राह्मण होगा? तो कहते हैं नहीं, ये ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य ये था, उन सारे कहानी का अर्थ ये था कि व्यक्ति में जो कुछ भी सर्वोपरि है, यदि कोई चीज श्रेष्ठ है तो वो शील और सदाचार ही श्रेष्ठ है। उसी से व्यक्ति ज्ञानी है, उसी से व्यक्ति ब्राह्मण है, उसी से व्यक्ति सब कुछ है। यदि शील नहीं है तो विद्वान होने का भी कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब कि जहां शील है वहां प्रज्ञा है, जहां प्रज्ञा है वहीं शील है। तो शील और प्रज्ञा एक दूसरे का क्या कहते हैं,
प्रक्षालन करते हैं। प्रक्षालन का मतलब कि एक दूसरे को वो स्वच्छ करते रहते हैं। शील आचरण से उसकी प्रज्ञा बढ़ती रहती है और प्रज्ञा से उसका शील का संपादन बढ़ता रहता है ना। तो शील और प्रज्ञा ये दोनों ही बड़ी आवश्यक है। शील के बिना प्रज्ञा नहीं और प्रज्ञा के बिना शील नहीं हो सकता। समझे आपकी नहीं? तो इसलिए शीलवान होना हमारे जीवन के लिए नितांत आवश्यक है और इस शील से ही हमारे जीवन में सुख है। ठीक है, इस जीवन में सुख है। क्यों? कि अकुशल कर्म करने से दुख बढ़ता है, कुशल कर्म करने से सुख बढ़ता है। तो अकुशल का त्याग ही शील का अभ्यास है। और भगवान बुद्ध का हमें धर्म तब क्या सिखा देता है? तो पहले हमें भगवान बुद्ध का धर्म शीलवान बनाता है। आप आए, शील लिए, तो क्या बने? शीलवान बने ना। जब शील पालन किया तो हमारे अंदर अच्छे गुण बढ़े, दया बढ़ी, करुणा बढ़ी, प्रेम बढ़ा, दान की भावनाएं भरी, है ना, त्याग बढ़ा। तो क्या हुआ? शीलवान होने के बाद हम गुणवान हो जाते हैं। हमारे अंदर गुणों का विकास होने लगता है। किसके अंदर होता है? शीलवान के अंदर। तो गुणवान हो जाते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे अच्छे गुण विकसित होने लगते हैं। हमारा क्रोध कम होने लगता, हमारा लोभ कम होने लगता, हमारी तृष्णा कम होने लगती, हमारी वासना कम होने लगती। हम शीलवान सदाचारी होकर के त्यागी होने लगते हैं। तो शीलवान होने से हम गुणवान होते हैं। गुणवान होने से हम क्या है? गुणवान होने से हम क्या होते हैं? फिर पुण्यवान होते हैं। भाई पुण्य चाहिए कि नहीं चाहिए हमें अपने जीवन में? हैं? तो पुण्य क्या है? पुण्य का मतलब ही है कुशल कर्म। कुशल कर्म हैं? तो हम जब शीलवान होंगे, गुणवान होंगे, तो हम धीरे धीरे पुण्यवान भी होने लगेंगे। क्योंकि हमारे अंदर जो है दान की पारमिता, शील की पारमिता, प्रज्ञा की पारमिता, है ना, तमाम तरह की पारमिताओं का विकास होने लगेगा। तो हम पुण्यवान हो जाएंगे। हमारे अंदर दया होगी तो हम किसी रोगी को देख करके उसकी सेवा करेंगे, किसी गरीब की मदद करेंगे, किसी भूखे की मदद करेंगे, किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे। तो जो मदद करते हैं उसके बदले में हम क्या मिलता है? हमें कुछ धन नहीं मिलता, लेकिन वो किया हुआ पुण्य मिलता है। पुण्य का मतलब ही है कि कुशल चित्त। जब जब हम अपने कर्म को सोचेंगे, अच्छे कर्म को सोचेंगे, तो चित्त प्रसन्न होगा, चेहरे पे मुस्कान आएगी, मन शांत होगा, मधुरता जीवन में आएगी और करने का मन करेगा। लेकिन जब क्या कहते हैं, हम पुण्य नहीं करते तो हम जो है अकुशल करते हैं, तो हम भयभीत होते हैं, दुखी होते हैं, डरे डरे से रहते हैं। तो ये चीज है, आदमी अपने आचरण से, अपने व्यवहार, अपने कर्म से, आप एक चीज जान लो कि कभी भी आप अपने जीवन में कितना भी छुप के कोई भी बुरा काम कर लो, कितना भी छुप के कोई भी बुरा काम कर लो और उस बुरे काम को आपके घर के लोगों ने नहीं देखा, आपके माता पिता, भाई बहन, बंधु, किसी ने नहीं देखा, यहां तक कि अड़ोस पड़ोस के लोगों ने नहीं देखा। आप जिस जिला जवार में रहते हैं, वहां गांव में रहते हैं, कोई नहीं जानता। जिस देश में रहते हो उस देश में कानून है, उस कानून की धाराओं में उस अपराध का दंड है, किंतु किसी ने जब देखा नहीं, कोई गवाही नहीं, कोई साक्षी नहीं, तो उस दंड से भी बच गए। ठीक है, दंड से बच गए, निंदा से बच गए, लोक लाज से बच गए, घर के लोगों के आरोप से बच गए, सारी दुनिया से बच गए। किंतु आप सोचते हो कि मैं बच गया, आप बचे नहीं हो, आप नहीं बचे हो। अब बोलो कैसे नहीं बचे हो? क्योंकि सजा तो हुई नहीं, जेल तो हुआ नहीं, कोई अर्थदंड तो हुआ नहीं, किसी ने मारा तो है नहीं, किसी ने गाली तो दी नहीं, तो हम तो बच गए। नहीं बचे। समझ में आया गुड़िया? नहीं समझ में आया। क्यों समझ में आएगा? जब हम, क्योंकि हम नहीं बचे हैं, इसलिए कि मेरा किया हुआ जो कर्म है उस कर्म का
अपराध बोध तो मुझ में है। मैं तो जानता हूं कि मैंने वो काम किया है, कोई दूसरा जाने या ना जाने, किंतु मैं तो जानता हूं ना। तो ये अपराध का बोध ही है जो आपका दंड है। ये आपको भयभीत करेगा, यही आपको डराएगा, यही आपको दुर्गति की ओर लेके जाएगा। तो अपराध बोध से बचना अर्थात अपराध न करना ही जीवन का सच्चा सुख है, क्योंकि भय रहित होना ही बुद्ध का धर्म है। भय में जब तक हैं तब तक हम दुर्गति में जाएंगे। जिस दिन हम सुखी हो गए, है ना, क्योंकि भगवान का जितना उपदेश है ये जीवन को सुखमय बनाने के लिए है, शांतमय बनाने के लिए है ना, मुक्ति के लिए है। तो ये मुक्ति तभी है जब हम भय से, दुख से, है ना, अकुशल से, पाप कर्म से, हैं, इन सारी चीजों से मुक्त हों, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। तो मैंने बहुत समय ले लिया, तो अभी चुप है। तो बंते जी को भी बोलना है, कह रहे बंते मुझे भी बोलना। तो खैर मेरा हो गया, और तो मेरी बात आपको निसंदेह समझ में आई होगी। तो आप लोग इसका अपने जीवन में पालन करें और यहाँ से कुछ अच्छा लेके जाएं, जिससे हमारा जीवन सुंदर हो सके, है ना। ये धनता निर्धनता, है ना, ये रूप रंग, ये सब बहुत गौण है। धर्म श्रेष्ठ है ना, उसका पालन श्रेष्ठ है, उसी से हमारा जीवन सुंदर हो सकता है ना। एक बहुत अच्छा कपड़ा व्यक्ति पहने हुए है, बहुत वो है, किंतु उसका चरित्र नहीं अच्छा है ना, उसका वो सम्मान नहीं है। जो एक शीलवान फटे पुराने कपड़े में भी है, किंतु उसका आदर सत्कार लोग हृदय से करते हैं, है ना। उसका तो दिखावे की वजह से सामने कर लेते हैं, लेकिन पीठ पीछे ही गाली देते हैं ना, है? तो ये सम्मान कोई सम्मान नहीं है। तो सम्मान वो है जो हृदय में हो। तो इसलिए जो है भगवान बुद्ध का धर्म बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महान है, और उसके हम मात्र पथिक बन जाएं, और उससे हमें जीवन में एक सागर से 2-4 बूंद भी हमें मिल जाए और हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए, जन्म सफल हो जाए। तो ऐसी धारणा आपको अपने मन में धारण करनी चाहिए, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो इन्हीं बुद्ध वचनों के 2 शब्द से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों के लिए ढेर सारी मंगल कामना करता हूँ। खास तौर से अजय और जितने भी आयोजक बंधु हैं, पूज्य भंते प्रियदर्शी के लिए मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सब सुखी और दीर्घायु हो।